कहते हैं जो तकनीकी मानव हित को ध्यान में रखकर बनाई गई हो वही सर्वोत्तम तकनीकी है। नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा। आप देख रहे हैं समग्र चेतना। आज हम आपको ऐसी तकनीकी के बारे में बताएंगे जो आवाज से मनोरोग की पहचान कर लेती है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस तकनीकी का निजात हुआ है, जो साउंड से आपके मन को रीड कर लेगी। क्या कुछ है इसमें, ये कैसे काम करेगी और इसमें औद्योगिक विकास विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार की क्या भूमिका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोउद्यम स्टार्टअप से संजय भारद्वाज जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आ, मनोउद्यम जो एक स्टार्टअप है, औद्योगिक विकास के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। मनोउद्यम जिसका जो हमने जो सर्च किया, मनोउद्यम का मतलब है मन को संतुलित स्थिति में लाना, यानी आवाज से मनोरोग की पहचान या उपचार करना। क्या है ये मनोदम, थोड़ा सा आप हमें समझाएं, इस पर प्रकाश डालें। नमस्कार सुयश जी, थैंक यू सो मच। आपने हमारे को मौका दिया और अपने स्टार्टअप के बारे में बताने के लिए ये आपने पॉडकास्ट प्लान किया। तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम आपके जरिए दुनिया को बता सकें कि मनोद्यम क्या कर रहा है और आवाज के जरिए हम विभिन्न रोगों को कैसे जो है लास्ट माइल तक हम ले जा सकते हैं। सो मनोद्यम का जो है मन का संतुलन और मन का उदय, ये हमारा प्रयोजन था। मन का संतुलन और मन का उदय, इसी के संदर्भ में और इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को कंस्टिट्यूट किया। ये आवाज जो होती है उसका जो चेंजेस होती हैं, उसके अंदर जो भी चेंजेस आती है उसको हम इस प्रक्रिया के रूप से हम उसको एनालाइज करते हैं और फिर उसको जो रोग आज की डेट में जिस तरह से नॉर्मल तरीके से वो असेसमेंट करी जाती है, उनको उनको नापा जाता है, मापा जाता है। उसके साथ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एक प्रोग्राम बनाते हैं और वी कॉल इट सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। उस सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग से विभिन्न तरीके के डेटा जो डॉक्टर के सानिध्य से या डॉक्टर के प्रेजेंस में, और जो कुछ डेटा जो हम कॉलेज से हम लेके आते हैं, तो वो डेटा से हम एक मशीन लर्निंग का प्रोग्राम बनाते हैं। तो जो आवाज है उससे तीन प्रोसेस होते हैं। एक आवाज का प्रोसेस होता है कि आपने जो जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे पीछे जो भी एक तरह का नॉइज होगी उसको रिड्यूस करना, ताकि आवाज के जो फीचर्स हैं वो ठीक तरह से निकले। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि आवाज के डिजिटल फीचर्स होते हैं, करीब 30 डिजिटल फीचर्स होते हैं। वॉइस एकॉस्टिक कहते हैं, वॉइस एकॉस्टिक के फीचर्स, तो जिसमें शिमर हो गया, टोनैलिटी हो गया, स्पीच रेट हो गया और स्टटर हो गया, और जैसे आप शब्द बोल रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस हो गया। कुछ हाईली टेक्निकल फीचर्स होते हैं जिसमें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करके एमएफसीसी करके है, जो फीचर्स हैं वो होते हैं। तो इन सब को हम पहचान हो सके, तो वो रोग की पहचान जो है वॉइस मार्कर से हम पता करते हैं। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ये वॉइस का हमने जो एल्गोरिथम्स है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रक्रिया है, ये हमने कंप्लीट की है आईआईटी कानपुर के साथ मिलके। और उसमें हम आपके वॉइस सैंपल्स दूर दराज से लेते हैं। अब कोई भी यूपी के दूर दराज गांव से कोई व्यक्ति आता है और वो हमारे को मोबाइल फोन पे ही अगर अपनी आवाज भेज देता है, जो उसकी आवाज का एक्सट्रैक्शन करके और अपने मशीन लर्निंग प्रोग्राम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन में हम डाल के उसको बताते हैं 30 सेकेंड्स का। तो ये जैसे एक बेसिक जैसे प्रक्रिया मैं है। 1 मिनट रुकूंगा। जैसे गूगल है, गूगल पर कोई चीज डाल करके कोई भी चीज सर्च की जा सकती है और परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उसी तरीके से आपका जो आपने जो मैकेनिज्म तैयार किया है, आपने जो एआई के माध्यम से आपने जो मशीनरी सिस्टम निजात किया है, उसमें आप किसी भी व्यक्ति की आवाज को उसमें फीड करेंगे, उसके बाद आपको उसमें परिणाम मिलेंगे। ये आवाज लेते आप कैसे हैं, कैसे लेंगे आप लोगों की आवाज? कोई किसी ऐप के माध्यम से आवाज लेते हैं या कोई रिकॉर्ड करके आपको आवाज दे देगा? हम मोबाइल फोन की आवाज ले सकें और हम्म। उस आवाज को प्रोसेस करें,
और उस आवाज से हम विभिन्न रोगों को पहचान कर सके। अभी जो हमारा जो एप्लीकेशन है, मनोदयम एप्लीकेशन, उसमें केवल मेंटल हेल्थ, मानसिक अवसाद या जो आप एंजाइटी बोले, इन दोनों का अभी परीक्षण हुआ है, और ये इसमें करीब 81% की एक्यूरेसी आ रही है। और हम्म। ये हमारा जो प्रयोजन है आईआईटी कानपुर के साथ। आपने जो ये परीक्षण किया था जिसमें 81% एक्यूरेसी आई है, कितने लोगों में परीक्षण किया गया है और कैसे आपने क्या सैंपलिंग की है, कैसे आपने डाटा कलेक्ट किया है इसका? तो ये हमने कुछ जैसे डॉक्टर्स हैं, बहुत से इंस्टीट्यूशन जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिम्स हैं, वो हमारे को हेल्प कर रहे हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज से हमने, जो साइकेट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट की मदद से हमने ये सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। कुल मिला के 250 के करीब सैंपल्स हैं, लेकिन उसमें उस बड़े सैंपल्स को छोटे छोटे फ्रैक्शन में बदल के ये करीब 2000 के करीब हो जाते हैं। तो हम्म। ये हमारा भी सैंपल सेट है। तो और इससे हमारे जो परिणाम परिणाम आ रहे हैं, वो अभी तक तो अब बहुत अच्छे परिणाम हैं उसके। साउंड से मनोरोग की पहचान कर लेते हैं, एक्यूरेसी बता देते हैं। इसमें जो रोग आप फाइंड करेंगे उसके उपचार की भी व्यवस्था है क्या? हाँ हाँ, अभी जो हमने अपनी एप्लीकेशन में जो है, पहले हमने असेसमेंट करके, और उसके बाद कुछ हम उसको एडजंक्ट एडजंक्ट थेरेपीज बोलते हैं, जो योग और मेडिटेशन और म्यूजिक और इस तरह के जो चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि लोग साइकोट्रोपिक्स एकदम से स्टार्ट ना करें। हम्म। साइकोट्रोपिक्स शुड बी द लास्ट डिफेंस। तो उस तरह की प्रक्रिया जो है, उस तरह के सॉल्यूशंस जो है हमने इसमें डाले हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे लोगों को कुछ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज हो जाती है, जैसे कि आप अल्जाइमर हो गया, डिमेंशिया हो गया। तो उस केस में आप उनको मैनेज करते हैं। तो उसके लिए कुछ वीडियो गेम्स भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं, जो कि जिनको एफडीए अप्रूवल मिला हुआ यूएस में। तो इस तरह के वीडियो गेम्स हम उसके साथ लाए हैं। तो इससे क्या होगा कि जिनको अगर न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज हुआ है या डिमेंशिया हुआ है, उससे वो अपना जो है प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, अपने मेंटल हेल्थ कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं ढंग तरीके से। जी। जैसे कोई आम आदमी आज अपने मनोरोग के बारे में कुछ जानना चाहता है आपके ऐप के माध्यम से, तो कैसे वो आप तक पहुंचे? क्या करे? क्या प्ले स्टोर पे आपका कोई ऐप है ऐसा कुछ, या कैसे आप तक पहुंचेगा? अभी हमारा ऐप का परीक्षण चल रहा है, जो कि फाइनल क्वालिटी टेस्टिंग होती है। तो आपको 3 से 4 हफ्ते के अंदर ये प्ले स्टोर के अंदर होगा। और मनोद्यम के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आप प्ले स्टोर को डाउनलोड करोगे। अच्छा सर, ये भारत में ऐसे जो प्रयोग हैं, ऐसी तकनीकी पहले डेवलप की जा चुकी है कुछ, या ये पहला प्रयोग होगा देश के अंदर? सुयश जी, ये तकनीक जो अमेरिका में तो थोड़ा डेवलप है। भारत में ऐसी तकनीकी शायद पहली बार विकसित हुई है। वो इस तकनीकी से क्या दूरगामी परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में डॉक्टरों की कमी भी है, अभी वो पूरी हो रही है धीरे धीरे। लेकिन आम आदमी तक, खासकर ग्रामीण इलाकों में ना, डॉक्टरों की किस तरीके से परेशानी, लोगों को परेशानी होती है डॉक्टरों की कमी की वजह से। ऐसे में ऑनलाइन आप मनोरोगियों को ठीक करेंगे, उनकी पहचान करेंगे कि कितने प्रतिशत उनके अंदर रोग है, और उसको ठीक करने का भी प्रयास किया जाएगा। इसके साथ में भविष्य में और कौन कौन से रोग इससे उनकी पहचान और उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा? अभी जैसे हम मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, बाद में हमारा जो डेटा सेट है कार्डियोवैस्कुलर भी काम करेगा। इससे जो छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि ये आप और मैं जैसे बात कर रहे हैं, किसी को सीने में दर्द होता है, तो वो हो सकता है 3 कारणों से हो सकता है। या तो मसल मसल पेन होता है, या फिर गैस्ट्रिक पेन होता है, या फिर वाकई में कार्डियोवैस्कुलर दर्द होता है। तो अगर मैं आवाज से ही हमारे को पता लगे और बता सकते हैं कि ये मस्कुलर पेन नहीं है या फिर गैस्ट्रिक नहीं है, तो आप उनको उनके पास मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली पहुंचा सकते हैं। इसका ये एक फायदा हो सकता है, क्योंकि आवाज तो बहुत जल्दी मिल जाती है। आपको खून का टेस्ट या फिर और कोई तरीके के टेस्ट के लिए आपको वहां पे पर्सनली जाना पड़ता है और टेस्ट करना पड़ता है या ब्लड निकालना जी। पड़ता है। तो उसमें बहुत सारा टाइम जाता है और बहुत एक्सपेंसिव भी है। जी,
बिल्कुल। इसमें जो ये स्टार्टअप आपने जो शुरू किया है, इसमें इसकी निजात कैसे हुई? आपको कैसे ये आइडिया आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो साउंड से हम लोगों की पहचान कर पाएं, और कितना जरूरी है, और ये तकनीकी, और आगे भविष्य में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है सुरेश जी। इसमें हमारा मतलब मेरा थोड़ा सा ये रहता है कि कीप ऑन लर्निंग द न्यू टेक्निक्स, जो भी नई टेक्निक्स है। तो कुछ सेमिनार्स है जिसमें आंखों के रेटिना से लेके आइरिस से लेके आवाज को जो नेक्स्ट लेवल की एक न्यू अपॉर्चुनिटी माना जा रहा है लोगों के लिए और हेल्थ केयर के लिए। तो वो थोड़ा पढ़ा, फिर उसके बाद डीप डाउन फिर मैंने रिसर्च पे पढ़े। फिर मैंने कुछ यूएस कंपनी को अध्ययन किया कि वो किस तरह से काम कर रही हैं। तो उनके साथ मिलने के बाद फिर मैंने देखा कि हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा चिकित्सकों की और जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी है। हम्म। तो ये जो प्रयोजन है ये कारगर सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए मेरे को लगा कि ये अपॉर्चुनिटी होती है, और इसमें एक बहुत बड़ा सोशल है। और ये मतलब दूर दराज में लोगों को चिकित्सा पहुंचाने के लिए अच्छा कारगर सिद्ध हो सकता है। तो ये बिल्कुल। एक थॉट प्रोसेस था। जी। अ, जी। या ये आप ये मान लीजिए कि ये सब सोच के मैंने सोचा ये इस पे more detail में काम किया जाए। लगभग कितने लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं, और कौन कौन लोग हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? थोड़ा उन पर भी प्रकाश डालें। मेरे साथ मेरे सहपाठी हैं संजय धर। संजय धर उनका करीब 28 साल का एक्सपीरियंस है, और बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स ऑपरेशंस और मैनेजमेंट कंसल्टिंग, उसमें मेरे पास साथ जो हैं डॉक्टर विनोय करके हैं, डॉक्टर विनोय सिंह। डॉक्टर विनोय जो बहुत ही इम्पोर्टेंट उनकी भूमिका है प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। हम्म। डॉक्टर विनोय सर्जन है, एमएस सर्जन है। डॉक्टर विनोय क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। इट मींस कि वो उनको टेक्नोलॉजी आईटी भी आती है, और उसके साथ साथ वो जैसे योगा मेडिटेशन उसके भी एक्सपर्ट है। ये तीनों खूबियां हमको बड़ी मुश्किल से एक ही आदमी में मिल पाई। तो हमारा ये सौभाग्य है। और हमारे साथ मिस्टर बोपना है, वो इंटरनेशनल और फंड अपॉर्चुनिटी में हमारी सहायक भूमिका निभा रहे हैं। और हमारी जी। जो टीम है वो शिवमोगा में रहती है। शिवमोगा बहुत ही एक खूबसूरत जगह है, और वहाँ पे करीब ये हाईली स्किल्ड टेक्निकल टीम जो है वो हम्म। हमारे को इसमें सपोर्ट कर रही है। आजकल कंसल्टेंसी के नाम पर बहुत एक मोटी रकम ली जाती है, जो कहें फीस ली जाती है। ऐसे में एक आम आदमी, गांव का आदमी, शहर का आदमी, गरीब आदमी, उस तक आप लोग, आपकी पहुंच होगी, लेकिन वो भी जानना चाहता है कि कितना पैसा, अगर वो आपके साथ में जुड़ करके चेकअप करवाना चाहे, तो कितना पैसा उसे खर्च करना पड़ेगा? हम 1 रुपए मात्र में जो है आपको आपकी अपनी से assessment, जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक अवसाद, वो हम टेस्ट करते हैं। उसके बाद जो इकोसिस्टम होता है जिसमें आपके पास कुछ वीडियोस आते हैं, जो वीडियो से आपको योगा और मेडिटेशन सिखाया जाता है, स्लीप इंड्यूसमेंट म्यूजिक दिया जाता है। और अगर कोई वीडियो होते हैं तो उससे आप मेंटल हेल्थ को ट्रीट करने का या मैनेज करने का एक प्रोसेस है। तो वो हम मात्र 1 रुपए में देना चाहते हैं, ताकि जो हमारे ग्रामीण भाई किसान हैं, जो हमारे उद्यमी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और उनका काम करने का जो आउटपुट है वो भी बहुत बढ़े। तो एक थोड़ा सा कंपनीज के अंदर उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाने के लिए ये कामगार सिद्ध हो सकता है। जी बिल्कुल। इस पूरे प्रोजेक्ट में जो आपका स्टार्टअप है, इसमें आपको कहाँ लगता है सरकार की और औद्योगिक विकास विभाग की इसमें कितनी भूमिका है?
और क्या कुछ अभी आपको लगता है कि इसमें और कुछ अगर सहयोग मिले तो इसको आप नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं? औद्योगिक विकास प्रभाग और सरकार ने हमारे को काफी इसमें सहयोग किया है। सरकार के साथ हम जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसके साथ सरकार के सहयोग के साथ ही हम उसके साथ जुड़ पाए हैं और प्रैक्टिस दिलाई हैं। और जो जो यूपी का उद्यम विभाग है, वो हमारे को थोड़ा फंडिंग की रहा है और हमारे को कुछ हमारे द्वार खोल रहा है। हम अपने लिए और सैंपल दे सकें और टेस्ट करें, और उनके जो लोग हैं उनको भी थोड़ा बहुत एडवांटेज मिले। इससे क्या होता है कि हमारे को एक टेस्ट बेड मिल जाता है, जिसमें हमारा प्रोडक्ट है वो रिफाइन हो जाता है। उसमें अगर छोटी मोटी इधर उधर सलवटें हैं तो उसको हम आयरन आउट कर देते हैं। तो ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ा सहयोग है। सरकार की तरफ से ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, जो हमारे इसमें कंधे से कदम रखा हुआ है। और वो हमारे के जो डॉक्टर्स हैं, उनके जो वो अपनी तकनीक, अपनी नॉलेज के हिसाब से हमारे को इसमें बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। तो ये थे संजय भारद्वाज जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 21वीं सदी में ऐसी तकनीकी का निजात अब हो रहा है और निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, जिससे आप अभी वर्तमान में मनोरोगियों का न सिर्फ उनकी कितना रोग उनमें है उसको जाना जाएगा, बल्कि उसका इलाज भी संभव हो पाएगा। आगे ये तकनीकी और भी विस्तार लेगी। भारत में ये पहला ऐसा स्टार्टअप है जिसके अंतर्गत ऐसा कुछ हो रहा है। दुनिया में हुआ होगा तो अलग बात है, देश का ये पहला स्टार्टअप है। औद्योगिक विकास और भारत उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्टार्टअप के माध्यम से ऐसे उपक्रमों को, ऐसे स्टार्टअप को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। फिर बात करेंगे किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।